हमारे आराध्य भगवान शिव महादेव जो कि त्रिकालदर्शी हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। लेकिन वही महादेव आखिर अपने ही पुत्र गणेश को पहचानने से अनभिज्ञ कैसे रह गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है, मां उमा ने अपने उबटन यानी कि हल्दी और चंदन का लेप जो कि स्वयं की देह पर लगाया, उसी उबटन से एक पुतला निर्मित किया और उसमें प्राण फूंक दिए, जिसे अपना पुत्र मान लिया और कहा, पुत्र आप द्वार पर द्वारपाल की तरह तैनात रहेंगे, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूं, किसी को भी भीतर मत आने देना, यह तुम्हारी मां का आदेश है। बालक गणेश ने, हमारे गणपति भगवान ने मां की आज्ञा का अनुसरण किया, मां की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए द्वार पर तैनात हो गए। आगमन होता है महादेव का, जिन्हें यह बालक नया लगता है। जब वह महादेव को भीतर जाने से रोकता है, तब दोनों में युद्ध होता है। महादेव के द्वारा गणपति के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। जब मां पार्वती के द्वारा विलाप किया जाता है, महादेव को जब ज्ञात होता है, सब बताया जाता है कि यह मां पार्वती का ही पुत्र था, यानी शिव का ही अपना पुत्र था, तब वह उस पर एक गज का शीश प्रत्यारोपित करते हैं, हेड ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन प्रश्न वही का वही है, आखिर महादेव अपने ही पुत्र को पहचान क्यों नहीं पाए। शास्त्रों एवं ऋषि मनीषियों के कथन के अनुसार, जब मां उमा ने गणेश की उत्पत्ति की, गणेश का निर्माण किया, तब हमारे महादेव गहन ध्यान में थे, समाधिस्थ थे, इसीलिए वह गणेश की उत्पत्ति की घटना को नहीं जान पाए। क्योंकि डीप मेडिटेशन में जो ब्रेन वेव्स होती हैं, वह डेल्टा मोड में चली जाती हैं, जिसमें भौतिक घटनाएं, सहजता जो नॉर्मल घटनाएं होती हैं भौतिक स्तर पर, उनको फील कर पाना इम्पॉसिबल होता है। या तो फिर साधक भी उस घटना में महादेव को कॉन्शियस लेवल पर याद करे, साधना के अंतर्गत अंतर्भाव से महादेव को याद करे, पुकारे, तभी महादेव समाधि काल में, समाधि की स्थिति में भौतिक घटना को फील कर पाते हैं, उससे पहले नहीं। इसीलिए जो भगवान महादेव थे, वह अपने ही पुत्र को नहीं पहचान पाए, क्योंकि जो गणेश की उत्पत्ति थी, वह मां पार्वती के सेल से हुई थी। एक तरह से कह सकते हैं पैथोजेनेसिस जो प्रोसेस होती, उसके द्वारा निर्माण हुआ था। इसीलिए फादर डीएनए इम्प्रेट नहीं हुए नेचुरली, और भगवान महादेव नहीं पहचान पाए कि यह मेरा ही पुत्र है। लेकिन जब मां पार्वती ने उन्हें बताया, उनके धड़ को अलग करने के उपरांत, तब उन्होंने हेड ट्रांसप्लांट किया, एक एलिफेंट का सिर उनके धड़ से जोड़ दिया। 1908 में एलेक्सिस एंड ग्यूथ्री साइंटिस्ट ने एक फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट किया था। इन्होंने एक कुत्ते का सिर दूसरे कुत्ते के धड़ से जोड़कर दिखाया था। 1954 में सोवियत साइंटिस्ट व्लादिमीर डेमिखोव ने भी दूसरा कुत्ता, यानी कि एक कुत्ते के दो सिर जोड़ दिए थे, और दोनों सिरों ने काम किया था। आंखें झपकाना, यहाँ तक कि फूड ईट करना, मिल्क पीना, दोनों चीज काम कर रहे थे। उसके उपरांत 1970 में डॉक्टर रॉबर्ट जोसेफ व्हाइट ने भी एक मंकी का हेड ट्रांसप्लांट किया था। हालांकि इस मंकी के हेड ट्रांसप्लांट में स्पाइनल कोड ना जुड़ने के कारण यह ज्यादा हिल डुल नहीं सका था। लेकिन अफसोस, ये जितने भी हेड ट्रांसप्लांट हुए, यह जीव ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। लेकिन वही
हमारे परम वैज्ञानिक सुप्रीम साइंटिस्ट महादेव ने जो गणेश का हेड ट्रांसप्लांट किया था, यह पूर्णतः सुलभ हुआ था, पूर्णतः यह सक्सेसफुल हुआ था। ये अंतर है हमारे अध्यात्म विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में। निसंदेह आज आधुनिक विज्ञान ने बहुत सी आश्चर्यजनक खोजें की हैं। क्षमा कीजिएगा, यहां तक कि जो आज हम जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वीडियो बना रहे हैं और आप जिस स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यह भी मॉडर्न साइंस की देन है। हम मॉडर्न साइंस की टेक्निक के लिए नमस्कार करते हैं एवं उनके आविष्कार के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे अध्यात्म विज्ञान की, इतना कुछ करने के बाद भी आधुनिक विज्ञान हमारे अध्यात्म विज्ञान के सामने एक अबोध बालक सा जान पड़ता है, क्योंकि ऐसी ऐसी खोजें, ऐसे ऐसे आविष्कार हमारे अध्यात्म विज्ञान में हुए हैं जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान सोच भी नहीं सकता। और इसका ज्वलंत प्रमाण है गणपति का शीश प्रत्यारोपण, जो कि हमारे परम विज्ञानी भगवान महादेव के द्वारा किया गया। लेकिन आदरणीय दर्शकों, आपने ध्यान दिया होगा महादेव के द्वारा गजमुख ही क्यों लगाया गया? कोई ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया गया? वह तो कुछ भी कर सकते थे। इससे भी महादेव समझाना चाह रहे हैं कि जो एलिफेंट होता है उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वह बहुत पुराने से पुराने रास्ते, पानी के स्रोत सब कुछ याद रखता है। इसीलिए गणपति को बुद्धि का प्रतीक कहा गया है, विवेक का प्रतीक भी कहा गया है। भगवान महादेव समझाना चाहते हैं कि हमें बुद्धिमान के साथ साथ विवेकवान भी होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन युद्ध में विजय श्री को प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसीलिए महादेव ने गज के मुख का प्रत्यारोपण गणेश के धड़ पर किया था। आपने और चीज नोट की होगी, गणपति के या हिलते हुए बड़े बड़े कान, लंबा पेट, बिग स्टमक, ये क्या है? ये विचित्र आकृति है या फिर दिव्य अति दिव्य आकृति है जो कि हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहती है, हमारे जीवन में भी गहन मैसेज देना चाहती है, डीप संदेश देना चाहती है। क्या है इन हिलते हुए कानों का संदेश? गणपति समझाना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े कानों से, यानी कि सुनो सब कुछ, लेकिन जो नेगेटिविटी है उसे कान हिलाकर बाहर फेंक दो। सिर्फ पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करो, सिर्फ अच्छा ग्रहण करो, अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को बाहर कर दो, कान हिलाकर फिल्टरनेशन कर दो। उनके छोटे छोटे नयन जो कि एकाग्र रहते हैं, ज्यादा झपकते नहीं हैं, वह नयन समझाना चाह रहे हैं कि अपने जीवन को यदि सक्सेस करना चाहते हो, अपनी लाइफ को सक्सेस करना चाहते हो, तो अपने जीवन में दूरदर्शिता और सूक्ष्मदर्शिता दोनों रखो। निसंदेह भविष्य की चिंता करो, भविष्य के बारे में सोचो, लेकिन वर्तमान को भी अवॉइड मत करो, वर्तमान की छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस करो। ये समझाना चाह रहे हैं गणपति के छोटे छोटे नयन। माफ कीजिएगा, आज स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इसलिए बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके उपरांत भगवान का जो लंबोदर है, बड़ा पेट है, वेग स्टमक है, वह भी समझाना चाह रहा है। अक्सर आपने कहते सुना होगा, अरे यह तो तुरंत सुनता है, तुरंत हर जगह बोल देता है, इसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं। इसलिए वह समझाना चाह रहे हैं कि बात को पचाना सीखो, हर बात पे तुरंत रिएक्ट मत करो, विवेकपूर्ण सोचो समझो, उसके उपरांत ही बोलो, धैर्यवान बनो, सहनशील बनो, बातों को पचाना सीखो। यह समझाना चाहती है हमें भगवान गणेश की यह सुंदर आकृति। यदि हम इसको अपने जीवन में समझे तो यह हमारी लाइफ मैनेजमेंट का वो सूत्र है जिसे ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा, हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे एवं अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। अब बात आती है विसर्जन की, जो कि 10वें दिन किया जाता है। आखिर विसर्जन का 9वां या 11वां दिन क्यों नहीं?
10वां दिवस ही क्यों? क्योंकि भगवान समझाना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में 10 द्वार होते हैं, 9 जो कि फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, भौतिक चीजों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, फील करते हैं। लेकिन वही जो 10वां द्वार है वह डिवाइन है, वह दिव्य है, जो कि पीनियल ग्लैंड है, थर्ड आई है, ब्रह्म रंध्र तक ले जाता है। यह 9 द्वार है हमें भौतिक संसार तक सीमित रखते हैं, लेकिन 10वां द्वार हमें ईश्वर के उस तत्व स्वरूप से मिला देता है, हमें हमारे परम लक्ष्य, हमारे आराध्य भगवान गणपति के निराकार स्वरूप का दर्शन करा देता है। इसलिए यह विसर्जन का 10वां दिन है। विसर्जन यानी कि फॉर्म से फॉर्मलेस होना, यानी कि मूर्ति से उस निराकार तत्व में समाहित होना। गणपति समझाना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में उस 10वां द्वार को एक्टिवेट करें एवं ईश्वर के उस तत्व स्वरूप को जानें। सिर्फ गणेश की बाहरी पूजा ना करें, अपितु गणेश के उस दिव्य स्वरूप को पहचानें, अपने अंतःकरण में भी गणपति को बिठाएं। ये समझाना चाहता है हमें गणेश पर्व। हम हर बार मनाते हैं बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी, गणेश पर्व, 9 दिन तक झूमना नाचना 10वें दिन विसर्जन कर देना। लेकिन हमें सोचना होगा, समझना होगा कि हम अपने जीवन में गणपति को किस तरह से समझ पाए। उनकी एक एक आकृति हमारे जीवन को तो समझाती ही है, लेकिन जो वास्तविक अर्थ है गणपति पर्व का, वह इस विसर्जन से, 10वें दिन के विसर्जन से हमें समझाना चाहता है कि हमें उस परम चेतना, उस परम शक्ति को अपने अंतःकरण में वसाना होगा। तभी हमारा यह गणपति पर्व मनाना सार्थक होगा ही, साथ ही हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, हमारा जन्म भी सफल हो जाएगा। तो बोलिए गणपति भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। यदि आप आदरणीय दर्शकों की किसी भी तरह की कोई असहमति रह गई है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।